जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स जो है ना वो सॉल्व करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ डिस्कस की थी, मैंने ये कहा था आपको, मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर हमें सिर्फ डाटा दिया गया है और क्लासेस नहीं गिवन, तो फिर हमारी मर्ज़ी है कि हम यानी डेसिमल पॉइंट्स में आपको डाटा दिया हुआ है और क्लासेस का मेंशन नहीं हुआ कि कौन सी क्लासेस बनानी है। तो उसके हवाले से मैंने आपको ये बताया था पॉइंट जो है ना कि आपकी मर्ज़ी है कि आप क्लास लिमिट्स भी बना सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है क्योंकि बेहतर जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज़ हैं। तो दूसरा इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दूसरा केस मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये क्लास लिमिट्स दे दी जाती हैं। जिस तरह से ये मैंने आपको कल न्यूमेरिकल बताया था आपको कि ये 1.19 से लेके 1.23 है और 1.24 से लेके 1.28 है। ये दो क्लासेस दी हुई हैं, ये दोनों क्लास लिमिट्स हैं और डाटा दिया हुआ डेसिमल पॉइंट्स में। तो वो कहता है कि जी आल्सो मेक द क्लास बाउंड्रीज़। तो आपने इसकी क्लास लिमिट्स भी बनानी है और साथ इन्हीं क्लास लिमिट से उसकी क्लास बाउंड्रीज़ भी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी आपको मैंने बताई थी कि उसमें हमने मिनिमम वैल्यू देख लेनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि क्या है, और ये क्लासेस दो दी हुई हैं हमें 1.19 से 1.23, 1.24 से लेके 1.28, ठीक है ना। तो क्लास लिमिट्स बनाने के लिए हमें क्लास इंटरवल साइज़ का पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 1.24 से -1.19 करेंगे तो इसको हम हमारे पास क्लास इंटरवल साइज़ आ जाएगा, यानी 1.24 में -1.19 जो है, तो इसमें ये माइनस करके वैल्यू आएगी 0.05। इस वैल्यू को हम अगली वैल्यू के अंदर ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। मसलन 1.24 तक तो हमारे पास है वैल्यू, 1.24 में 0.05 जो है वो ऐड करेंगे तो 1.29 आ जाएगा, 1.29 में 0.05 ऐड करेंगे तो 1.34 आ जाएगा, उसमें 0.05 ऐड करेंगे 1.39 आ जाएगा। यानी इस तरह से ऐड करते जाएंगे हर वैल्यू के अंदर, तो वो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो इसको देखते हुए हम इस वैल्यू को ले लेंगे। मसलन 24 है तो यहाँ पे 23 है, 29 है तो यहाँ पे 28 है, 34 है तो 33 है। तो इस तरह से ये क्लास लिमिट्स बन जाएंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए, क्लास लिमिट्स से क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये डायगनल, यानी इसको हम डायगनल फॉर्म कहते हैं, यानी 1.24 माइनस 1.23, यानी इन टू वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे और माइनस करके 2 पे डिवाइड करके वैल्यू आएगी हमारे पास 0.005। 0.005 जो है ना, ये वैल्यू को हम अब क्लास लिमिट से हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। तो 1 पॉइंट इस कॉलम के अंदर क्लास लिमिट्स को हमने ले लेना है, इस वाले कॉलम के अंदर 0.05 जो है वो माइनस करते जाना है और इस वाले कॉलम में 0.05 जो है 005 जो है वो प्लस करते जाना है। यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इस कॉलम में माइनस करते जाना है और इस वैल्यू को इस कॉलम के अंदर प्लस करते जाना है। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज़ बन जाएंगी। लेकिन हमें चूँकि डाटा जो है ना वो इसके मुताबिक दिया हुआ है, क्लास लिमिट्स के मुताबिक, तो हमने इसको काउंट करते हुए जो है ना वो इसकी पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है और फिर उसकी टैली बार्स निकालनी है। ये मैंने कल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा इसको कंप्लीट। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हमें क्लास इंटरवल साइज़ दे दिया गया है, उसमें तो हमने मालूम करना है। इसमें 1 जो है ना वो क्लास इंटरवल साइज़ दे दिया हुआ है। उसी तरह क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और हमने उसी क्लास लिमिट से हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। तो ये दो क्लासेस हमें दी हुई हैं। उसी तरह अब क्लास इंटरवल साइज़ तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी
ये वाला कॉलम हम क्लास लिमिट्स में पहले कंप्लीट करेंगे। तो फिर अब ये है कि इसमें 0 पॉइंट जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज़ के लिए हम उसी तरह डायगनली जो है ना वो 14.5 यानी हम इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आपने इसको कैसे करना है, ये मैंने सॉल्व करने के लिए आपको दिया था कि इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो 13.5 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 23.4 है। यानी क्लास लिमिट्स आपने पहले बनानी है 13.5 से लेकर 23.4 तक, और क्लास लिमिट्स के लिए जो है ना वो 1 का इंटरवल साइज़ है, यानी 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, इस तरह से एक एक के साइज़ के इंटरवल के साथ आपने क्लास लिमिट्स कंप्लीट करनी है। इस वैल्यू को देखते हुए इसको लिख लेना है। जब क्लास लिमिट्स बन जाएंगी तो क्लास लिमिट्स से क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपने ये डायगनली यानी 14.5 माइनस 14.4 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 0.05 आएगा। तो 0.05 आएगा तो क्लास लिमिट्स वाले जो आपने कॉलम बनाया है उसमें इस वाले कॉलम में ये वैल्यू माइनस करते जाना है और इसमें ये वैल्यू जो है ना वो प्लस करते जाना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। सेम उसी तरह ये जो है, तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स जो है ना वो कल दिए थे, उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज नेक्स्ट जो है ना वो हमने स्टार्ट करना है कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ना वो आम तौर पे 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक को हम कहते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वन बाय वन देखते हैं कि इसको फिर इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो हर क्लास के अगेंस्ट आपको जो फ्रीक्वेंसी जब आपके पास आएगी, ठीक है, हर क्लास के अगेंस्ट, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिवाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास के सामने जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको आपने डिवाइड करना है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगी। जिस तरह से ये देखें, ये क्लासेस दी हुई हैं 2 से लेके 4 से लेके 6, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है ये 1, एक की 3 आप निकालिए, एक की 4 है, एक की 2 है, एक की 1 है, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रही है, ये 1। मसलन इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 है, सेकंड की 3 है, इसकी जो है ना वो 4 है, नेक्स्ट की जो है ना वो 2 है। यानी हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपने टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यानी 1, ये देखें 1 डिवाइडेड बाय 11 इसका टोटल बन रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.091, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है पहले की। तो इस तरह से आपने, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। और उसका क्या फार्मूला है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी पे, यानी सबको फ्रीक्वेंसी को जब सम करेंगे वो जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिवाइड करेंगे हर वैल्यू को, हर फ्रीक्वेंसी को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो टोटल इसको सम करेंगे तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 11। तो अब जब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो 1 डिवाइडेड बाय 11, तो ये पहले की आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 11 ये दूसरी की फ्रीक्वेंसी आ गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, 4 डिवाइडेड बाय 11 ये तीसरे की आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 11, 1 डिवाइडेड बाय 11, यानी ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं हर फ्रीक्वेंसी को उसके सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ पे जो है ना वो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद जो है ना वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो जो उसकी डेफिनेशन है उसी के अंदर मॉडिफिकेशन है कि डिवाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करके मज़ीद क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इसको इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से ये देखें, इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसी को ही ले दें। अब ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 1 3 4 2 1, ठीक है जी, हर क्लास की ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि 1 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसी चीज़ को हम सिर्फ इसमें एडिशन क्या है कि इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई बाय साथ करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो परसेंटेज आती रहेगी। यानी 1 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये पहले की परसेंटेज आ गई 9.1। 3 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 27.3 आ गई दूसरे की। 4 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 36.4। 2 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 18.2, और लास्ट की 1 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100 9.1। इसको जब आप टोटल करेंगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को तो ये 100 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का वो बिल्कुल ठीक है। अभी तक हमने दो फ्रीक्वेंसीज उसकी टाइप्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स डिस्कस की हैं, एक रिलेटिव और एक परसेंटेज। इसकी तीसरी जो टाइप है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये होती है कि ये आप देखें कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी से आपने उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैसे निकालनी है कि फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी वही उसी तरह लिख देनी है, 1 की 1, यही उसकी पहले की उसी वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। यानी पहले की फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसकी वही 1 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। लेकिन हर वैल्यू को अब नेक्स्ट की क्या आएगी कि 1 को 3 यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो ये जो अपर हर एक की जो अपर लिमिट्स हैं उनको काउंट करते जाना है। यानी ये जो वैल्यूज़ आपको फ्रीक्वेंसीज की दी हुई हैं तो हर वैल्यू की जो अपर लिमिट है उसको इस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ हम जब काउंट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से पहले की तो मैंने आपको बताया कि 1 की उसी तरह 1 लिख देंगे, 1 को 3 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, 4 को अपर लिमिट यानी 4 में ऐड करेगा तो ये क्या आ जाएगा 8, 8 को अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2, यानी 8 + 2 10, 10 + 1 11। यानी हर ये जो है वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले को ले लेना है और नेक्स्ट ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसीज़ की, इसकी अपर लिमिट्स में आपने ऐड करते जाना है। अपर लिमिट्स में तो इसको काउंट करते जाना है, ऐड करते जाना है, तो ऐड करके जो है ना वो आपकी वैल्यू जो है ना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। तो इस तरह से इस वजह से इसकी डेफिनेशन क्या है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि वी कैन गेट इट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉलिंग बिलो ईच अपर लिमिट। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से गेट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हर बिलो अपर ईच अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट को जो है ना वो काउंट करते हुए उसके अंदर ऐड करते हुए, यानी ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो है ना 1 की अपर लिमिट क्या है 3, 3 की अपर लिमिट क्या है 4, 4, यानी इन वैल्यूज़ को जो है ना वो इस तरह से ऐड करते और काउंट करते हुए जो है ना वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 1 की मैंने आपको बताया कि 1 की 1 है, 1 में अपर लिमिट यानी 3 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा, 4 में अपर लिमिट जो है 4 ऐड होगा तो 8 आ जाएगा, 8 में अपर लिमिट 2 ऐड होगा तो 10 है, 10 में अपर लिमिट 1 आएगा तो 11। तो इस तरह से ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो ये 3 इसकी टाइप्स हैं, एक रिलेटिव, एक परसेंटेज और एक
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये बता दिया है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। और बाज़ ये ऐसा होता है, ऐसा बाज़ न्यूमेरिकल भी हो जाता है अपोजिट, कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है और उससे आपने उसकी यानी क्लासेस भी दे दी गई हैं और आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, उससे आपने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, मसलन जिस तरह से ये है, कहते हैं इन डिग्री कॉलेजेस ऑफ ए सिटी नो टीचर इज़ लेस दैन 20 years एंड मोर दैन 60 years इन एज, देयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो गिवन है। ये जो आपकी 98 है, 92 है, ये 81, 67, 53, 38, 22 और 7 जो है ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, और जो है ना ये इससे और फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो आपने इससे निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, पहले तो ये क्लास इंटरवल्स उसने दी हुई हैं 25 से 30, 30 से 35। अब होना तो ये चाहिए था कि 25 से क्लास, पहली क्लास जो है वो 25 से 30 होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें कि वो ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है, वो ये उसने ये कहा है कि कोई भी टीचर जो है ये इज़ लेस दैन, इज़ नो टीचर इज़ लेस दैन 20 years एंड मोर दैन 60, यानी इसका मतलब है कि उसने मिनिमम क्लास की वैल्यू क्या दे दिया 20, यानी 20 से ले के जो है ना वो 60 तक की रेंज में उसने क्लासेस बताई हैं। क्योंकि कोई भी टीचर, ये टीचर्स का डाटा है, तो कोई भी टीचर जो है वो 20 years से जो है ना वो कम नहीं है और 60 years से ज़्यादा नहीं है। तो ये मैक्सिमम जो है वो 60 तक की क्लासेस जाएंगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम 25 की बजाय हम क्या लेंगे, 20 लेंगे। तो पहली क्लास जो है वो 20 से 25 और दूसरी क्लास जो है उसने गिवन है 25 से 30, 30 से 35। अगर आप इसका आप देखें क्लास इंटरवल साइज़ लें तो 25 माइनस 20 तो कितने का आता है, ये 5 का इंटरवल आता है। तो 25 फिर 30 फिर 35 फिर 40 फिर 45 फिर 50 फिर 55, तो आप इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 25 है तो 25, 30 ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं। ये क्लास मैंने आपको बताया कि क्लास लिमिट्स भी बना सकते हैं और क्लास बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं, तो बेहतर ये है कि आप क्लास बाउंड्रीज़ को ही कंसीडर किया करें। तो ये उसने क्लास बाउंड्रीज़ बना ली। अब ये क्लासेस दे दी गई हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो 20 यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी 20 से 25। तो पहली जो मिनिमम वैल्यू के रेलेवेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 7 है। तो इसलिए हम 7 फिर 22 फिर 38 फिर 53 फिर 67, यानी ये वैल्यूज़ को इस तरीके से लोअर से अपर की तरफ जो है ना वो हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में दे देंगे, यानी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो हमें गिवन है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहले की जिस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी, पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वही उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो इसी तरह इसकी भी ये उसी तरह ये है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, तो यही इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 7। तो 7 को उसी तरह लिख देंगे। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होगा कि ये वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे, यानी 22 माइनस 7 क्या आ गई 15, 38 माइनस 22 क्या आ गई 16, 53 माइनस 38 क्या वैल्यू आ गई 15। तो इस तरह से हर वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। और इसको वेरीफाई करने के लिए कि आपकी ये फ्रीक्वेंसी ठीक है, कि इसको ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो आंसर्स आए हैं माइनस करके, इसको आप टोटल करें तो ये वैल्यू क्या आ रही है 98। 98 वैल्यू जो है ना वो लास्ट वैल्यू जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की है ना उसके बराबर आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू बराबर है, टैली कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो यानी मैंने दो मैटर डिस्कस किए हैं कि एक तो ये है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है तो उससे आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, और अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है तो फिर उससे आपको फ्रीक्वेंसी को कैसे आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक जो आपका टॉपिक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपका कंप्लीट हो जाता है।
कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी टाइप्स, उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हमने सारी कर ली हैं। इसको आपने अच्छी तरह आज रिवाइज़ कर लेना है। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है ना वो इसका नया पोर्शन है ग्राफ्स हवाले से और डायग्राम्स वगैरह के हवाले से, वो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये आज आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा टॉपिक जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेना। ओके।